अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 405 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। असुरों की ऐसी संगठित सेना, यमराज का यह दुस्साहस कि वो पिताजी के विरुद्ध असुरों की सेना का नेतृत्व कर सके। और वो भी जलंधर द्वारा मां का अपहरण किए जाने के पश्चात। यमराज को इसका उचित उत्तर मिलना ही चाहिए। विजयी भव, विजयी भव। नंदी तो अब मूर्ति के रूप में विद्यमान है। ऐसी परिस्थिति का सामना अब तैयार है कैलाश की रक्षा के लिए। हाँ, तैयार है। हम सभी देवता आपके साथ हैं। आपके नेतृत्व में हम कैलाश की रक्षा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपका स्वागत है इस युद्ध में। किंतु जब तक मेरे इस शरीर में श्वास है, आपको इस युद्ध में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं। यह मेरी व्यक्तिगत चुनौती है। नहीं सेनापति कार्तिकेय, हम आपके साथ चलेंगे। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की। कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय की, कुमार कार्तिकेय। कार्तिकेय की उत्कंठा प्रशंसनीय है, किंतु इससे पहले कोई अनहोनी घटना घटित हो जाए, हमें किसी भी प्रकार से महादेव को असमाधिस्थ करना ही होगा। नारायण, जो तुम करने जा रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, ये जानते हो? यदि मैं ऐसा नहीं करता तो उसका परिणाम क्या होता, क्या ये आपको ज्ञात नहीं? ये आवश्यक था आचार्य, भक्ति नहीं, भक्ति नहीं आचार्य, जो महादेव को दुर्बल बना सके, जो उन्हें अशक्त करते, जिसकी अनुपस्थिति उन्हें विक्षिप्त करते, अनियंत्रित करते, वो भक्ति नहीं, वो तो स्वयं वो आदि शक्ति है।
आदि शक्ति। हाँ जलंधर, वो आदि शक्ति है। यदि उन्हें अभी यह ज्ञात हो गया कि वो आदि शक्ति है, तो जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? महादेव अभी समाधि में लीन है, किंतु जैसे ही वो समाधि से उठेंगे और उन्हें पता चलेगा कि जलंधर ने ये किया, तो जानते हो परिणाम क्या होगा? आचार्य आचार्य आचार्य, सती की मृत्यु के पश्चात महादेव संसार छोड़कर चले गए थे एकांतवास में। महादेव के भक्तों से मुझे यह स्पष्ट हो चुका है, जिस प्रकार महादेव को मेरा अंत करने के लिए आदि शक्ति की आवश्यकता है, उसी प्रकार मुझे भी महादेव का विनाश करने के लिए आदि शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। महादेव की समाधि में रहते हुए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वो केवल मेरा अपने मार्ग से अवरोध हटाने का प्रयास है। महादेव पे आक्रमण तो मैं उनके समाधि से निकलने के पश्चात ही करूंगा, और तब प्रदेव में महादेव के स्थान पर जलंधर अमर अजय जलंधर उनके अंश के रूप में नहीं, उनका विकल्प है ना आचार्य? जलंधर नहीं जानता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। हमें ही कुछ करना होगा। हम स्वयं माता पार्वती को महादेव के पास ले जाते और उनसे जलंधर के लिए क्षमा याचना मांगते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रार्थना वो अवश्य सुनेंगे। आचार्य, यही उपाय है, यही एकमात्र उपाय है। आचार्य, हट जाओ जलंधर। तुमने माता पार्वती को यहां लाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। हट जाओ, हमें उन्हें महादेव तक पहुंचाना ही होगा। हम कह रहे हैं हट जाओ जलंधर, ये तुम्हारे गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश नहीं, महादेव के भक्त का भय है। आप पार्वती को महादेव के पास ले जाकर अपनी भक्ति का प्रमाण देना चाहते, किंतु आपकी भक्ति को मैं अपनी मृत्यु का कारण नहीं बनने दूंगा। आप जहां हैं आचार्य, वहीं से लौट जाइए, जाइए। नारायण, हमें इन्हें शीघ्र समाधिस्थ करना होगा। महादेव समाधि में हमारे श्वास सुनेंगे कैसे? इसका विकल्प क्या है स्वामी? विकल्प है गणेश। विकल्प
उपयोग पहले भी किया जा चुका है। ये विचित्र असाधारण अवश्य प्रतीत होगा, किंतु क्या सृष्टि में हर क्षण कोई ना कोई असाधारण घटना नहीं घट रही है? चाहे पराजय के लिए नहीं, जीवन और मृत्यु के लिए भी नहीं। ये जो भी है केवल इसीलिए ही आवश्यक है। राधिका समाधि से बाहर निकलना अब हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। हमें उनकी आवश्यकता है। सिचुएशन जो है वो वहाँ पे रुकी हुई थी जहाँ पे कार्तिकेय जो है वो यमराज को देख रहे थे कि वो पहली लाइन में खड़े हैं और असुरों के साथ हैं। तो फाइनली वो जब नीचे उतरे हैं तो कह लें कि शदीद गुस्से में हैं इस चीज़ को देखकर, और वो उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि अब वो साथ देगा। और इतने गुस्से में, इतने शदीद गुस्से में अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है कार्तिकेय को देखने को मिला। और विष्णु जी वो भी कह रहे हैं कि इस चीज़ की सज़ा इसे मिलनी चाहिए, इसे पता होनी चाहिए और इसने ये गलती की है क्योंकि शिव जी के अगेंस्ट वो खड़ा हुआ है। और कार्तिकेय जो हैं उन्होंने इजाज़त ली और विष्णु जी से, और जो है अब वो अपनी जंग जो है अकेले लड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे गणप्रेत जो है वो भी आ गए और वो भी सहायता कर रहे हैं और देव जो हैं वो भी वहाँ पे प्रकट हुए हैं। लेकिन कार्तिकेय कह रहे थे कि मैं स्ट्रेट अवे जो है खुद फेस करूँगा उनको जब आपकी ज़रूरत होगी। जब मैं कुछ मुझे कुछ हो जाता है और मतलब आखिरी दम तक मैं लड़ूँगा, अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद तुम लोग जो है वो लड़ोगे। लेकिन जंग जो है वो वन ऑन वन, वो अकेले लड़ना चाहते थे। लेकिन देव जो हैं वो कह रहे हैं कि हम आपकी सहायता करेंगे आपके ना चाहने के बावजूद भी। तो वहाँ पे तो वो सिलसिला जो है वो जंग की सिचुएशन जो है वो चल रही है और यमराज कन्फ्यूज़ है वाक़ई ही इस चीज़ को लेकर, तो वो देखने लायक होगा। ऑन अदर हैंड जो है कार्तिकेय सॉरी क्या नाम है जलंधर और शुक्राचार्य जी, वो गुरु शिष्य जो हैं आमने-सामने हैं और वार्तालाप चल रही थी। और जो है क्या नाम है शुक्राचार्य जी इस चीज़ के ऊपर उसे आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुमने गलती की है इसे रिवर्स किया जा सकता है और कोशिश करो। और लेकिन जलंधर जो है वो इस चीज़ को मान नहीं रहा, वो नहीं चाहता कि अब मैंने अपहरण कर लिया है और मैं इनको छोड़ दूँ। उसे पता है कि मेरी मृत्यु का बायस बनेगी ये। और जो शुक्राचार्य जी वो बार-बार बता रहे हैं कि आदि शक्ति हैं। और जलंधर कह रहा है कि ये पहले भी हुआ है, उनके भक्तों से पता चला है कि एकांतवास जो है उसमें चले गए थे जब सती जी की जो है मृत्यु हुई थी। उन्होंने अपना जिस्म जो है वो त्याग दिया था। उसके बाद मतलब वो होशो-हवास में नहीं थे। तो जब होशो-हवास में नहीं होंगे, एकांतवास में चले जाएँगे तो मेरे पास मौका होगा
मैं उनका अंश बनकर नहीं, मैं उनकी छवि, मतलब उनका विकल्प बन तो मतलब कि वो उनके हिसाब से कह लें या उनका हम शक्ल, ठीक है। नहीं नहीं, विकल्प मतलब उनकी तरह सेकंड। उनकी मतलब विकल्प मिसाल के तौर पे उनकी सजा या उनके, विकल्प मेरे ख्याल में भी हो सकता है कि नहीं नहीं, उनकी जगह ले लेगा कोई जगह और। तो लेगा ना, वो लेना तो जगह ही चाहता है, लेकिन ये नहीं कि वो उनका रूप धार के। अब वो एग्जैक्ट वर्ड जो है वो ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वही होगा ना कि शिव जी वहां पे नहीं होंगे, वो एकांतवास में होंगे, तो उनकी जगह किसी ने तो संभालनी है ना, तो वो उनकी जगह वो जो है मतलब कह जलंधर लें कि जलंधर जो सीधे है वो, लफ्जों में ये है कि वो शिव जी का रूप धारण करके वो बैठना वही चाहता है, ना, वो चाहता है मैं शिव ही बन के शिव जीऊं। ही बन के, तो वो सेम, हाँ। क्योंकि वो प्रणाम करवाना वो चाहता है और वो त्रिदेव जो ब्रह्म लोक है ना, उस पे कब्जा करना चाहता है। तो तो वो शिव जी जो है वो जब बिखर जाएंगे तो इसका यही दिल है कि मैं, क्योंकि ये कह रहा है ना कि जब भी वो समाधि से बाहर आएंगे मैं उन पे आक्रमण करूंगा, मैं उनके साथ मतलब कि युद्ध करूंगा। तो वो जब मतलब कि शिव जी बाहर आएंगे तो ये युद्ध करने जरूर जाएगा। तो ये चाहता है कि उनका जो है वो अंत हो, जो ये चाहता है जलंधर हम्म शिव जी का, तो शिव जी की जगह जो है वो मैं ले लूं, और मैं जो है वो त्रिदेव की जगह मतलब फिर उसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी को भी खत्म करूं, और वो तो होल्ड कर मैं लेगा ना सिर्फ ऊपर। जो है वो बैठूं अकेला त्रिदेव की जगह, ब्रह्मा लोक सिर्फ मेरा हो। तो वो ये चाहता है सिर्फ। बहरहाल शुक्राचार्य जी डर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और वो जिस तरह खुद से ही बातें कर रहे थे कि जलंधर को जो है वो क्या लें कि क्षमा मांगनी होगी और क्षमा कर देंगे शिव जी, अगर मैं माता पार्वती जी को यहाँ से ले जाता हूँ तो। और जलंधर जो है अपनी सुना रहा था कि मैं अमर हूँ, मैं ताकत में हूँ और ये और वो, तो मुड़ा है तो देखा है कि शुक्राचार्य जी जो है कुछ जो है मन ही मन में बोल रहे हैं, तो उन्हें डर लगा कि मतलब ये तो मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं। अब शीशे गुरु जो है वो अगेंस्ट हो गए हैं, और वो जाना चाह रहे थे और माता पार्वती जी को ले जाकर शिव जी के सामने पेश करना चाह रहे थे, और चाहते थे कि ये मसला रिजॉल्व हो और मैं क्षमा मांगूंगा और वो क्षमा मिल जाएगी, जलंधर को माफ़ी मिल जाएगी, और वो बचाना चाहते हैं इसे। और जलंधर जो है उसे लगता है कि अब मैं जहाँ पे माता पार्वती जी को लेके आ गया हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बात तो उसकी ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन शिव जी अभी भी कनेक्ट हैं उनके साथ, तो वो उनके साथ कनेक्ट हैं, लेकिन अब ऑन अदर हैंड वो उनको जगाने की कोशिश भी की जा रही है, और जब भी जो है वो कह लें कि उसमें लीन होते हैं, अभी तो समाधि में लीन है, तो कोई भी जगाता है, जैसे उनके साथ हुआ था वो गुफा कामदेव में जो है। कामदेव जी के साथ, और जो है तीसरी आंख जो है वो खुली और उसके बाद जो कुछ हुआ, तो वो दोबारा नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति जो है वो पैदा हो। लेकिन नंदी महाराज जी के थ्रू जो है वो गणेश जी, क्योंकि उनका विकल्प है और वो गणेश जी हैं, तो गणेश जी को पता है कि नंदी महाराज जी के थ्रू जो है वो किया जा सकता है, तो वो फाइनली एक हल जो है वो मिला है। लेकिन ऑन अदर हैंड जो है जिस तरह बैक फुट ले रहा है, ले रहे हैं क्या नाम है शुक्राचार्य जी, तो ये लड़ने की स्थिति होती है। जी मेरे ख्याल में वापस उन्होंने कहा है ना कि वापस चले जाओ। उन्होंने कहा है वापस हो हाँ। जाए, लेकिन ये लड़ने की तो स्थिति होती है कि जब आप 4 का 5 कदम पीछे होते हैं, स्ट्रेट अवे उसकी नहीं, तरफ देखते वो मेरे होते हैं। ख्याल नाराज हो में गए। वो गुरु जी को दचका लगा है कि उनका शिष्य जो है वो इस तरह बोल रहा है और मुझे आगे से जवाब दे रहा है, मेरा हुक्म नहीं मान रहा, एक गुरु का हुक्म नहीं मान रहा, और वो निराश होके वापस हो रहे लग हैं। तो ऐसे रहा था, क्योंकि जलंधर जो है वो जिस तरह उनके पाँव की तरफ देख रहा है ना, तो इट्स मीन्स के होता ऐसा ही है कि 4 5 कदम पीछे लिए जाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो सिचुएशन होती है, तो लेट्स सी देखते हैं जी क्या है। हाँ। मेरे ख्याल में सिर्फ वो निराश हो चुके हैं अपने शिष्य से, और वो इसलिए पीछे हट रहे हैं कि ये किसी की नहीं सुनने वाला, अब इसका खात्मा ही होगा, इसका अंत ही होगा। तो वो इसलिए पीछे ही हट रहे हैं। अब वो नहीं मेरे ख्याल में बीच में आएंगे इसको हम्म बचाने के लिए। हम्म बिल्कुल जी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो गणेश जी हैं, वो जानते हैं कि नंदी महाराज जी जो हैं उनके कान में जो बात भी कही जाती है वो शिव जी तक पहुंचती है। ये हमें इसीलिए पता है कि नंदी महाराज के कान में बात कहने का ये कह लें कि एक वैल्यू है, क्योंकि जब ऋषि दधीची जो थे ना, उनके आश्रम में सब लोग पधारे थे, देवता जितने भी थे अपनी रक्षा के लिए। तो वहां पे ऋषि दधीची जब उनको बचा रहे थे तो तारकासुर ने एक ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया था नंदी महाराज के ऊपर
जिसकी वजह से उनकी जो है ना वो प्राण त्याग दिए थे उन्होंने। और उसके बाद शिव जी बड़े क्रोधित हुए। फिर शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी से उनको दोबारा जो है जीवित किया। फिर जो है ना वरदान दिया था शिव जी ने उनसे खुश होकर। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी भक्ति के जो है ना मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति पर, और वरदान देता हूँ कि जो कोई भी तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा, जो भी बात कहेगा वो मेरे हृदय तक, मेरे तक जरूर पहुंचेगी डायरेक्ट। तो इसीलिए जो है वो ये कर रहे हैं, और समाधि से जो है वो जगाना चाहते हैं शिव जी को कि वो समाधि से बाहर आएंगे तो वही सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वही पता लगा सकते हैं कि जलंधर जो है इस वक्त कहाँ पे है और कहाँ पे लेके गया है माता पार्वती को। तो वो जगाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो युद्ध शुरू हो चुका है और कार्तिकेय जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। एक किस्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और उधर जो है दूसरी साइड पे यमराज हैं, तो वो भी लड़ने के लिए आक्रमण जो है उन्होंने भी कर दिया है। अब दोनों जो है आपस में लड़ने लगे हैं, और देखते हैं जी आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।